स्मरण कर रहे हैं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। जो हमारी सामर्थ्य थी, जैसी हमारी श्रद्धा थी, हमने किया। अब इसमें जो न्यूनता रह गई हो, कमी रह गई हो, अब उसे संपूर्णता में परिणित करने के लिए हे भगवान हमारा यज्ञ पूरा हो, इसके लिए हे भगवान हम आपका पुनः स्मरण कर रहे हैं। लो, शुरू में गंगा स्नान करके आए तो भी ओम पवित्र पवित्र वाला किया, और अंत में कर उस भगवान का स्मरण किया। अभी आप सुन रहे थे, वो मेरे भगवान आ गए हैं, तो अब मैं उनको ले आऊंगा। गायत्री मंत्र के जो परम अभिप्राय हैं, गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे ना, एवो में से देखो पद जाए कर विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल सुख अयना सो प्रभु में देखूं भरी नैना। अब भर लोचन राजीव लोचन का मैं दर्शन करूंगा, अपने जीवन को धन्य करूंगा। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, हम लोगों का भी ये जीवन यज्ञ ही तो है। यज्ञ करने योग्य भगवान ने बना करके हमको धरती पर भेजा है। भटकते हुए 84 लाख योनियों में देखा तो भगवान को करुणा आई। भगवान ने कृपा करके मनुष्य बना दिया। ये कभी प्राणी कुत्ता बना, कभी गधा बना, कभी सुअर बना, कभी नागदान का कीड़ा बना, भटकता रहा। भगवान ने कहा एक अवसर दो इसको, अपने कल्याण का अवसर दो, मनुष्य बना दो। मनुष्य बना दिया। मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन, दुर्लभ, सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का। रामायण के उत्तर कांड में 7वें कांड में 7 प्रकार के प्रश्न हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी है, सबते दुर्लभ कौन शरीरा, दुर्लभ कौन सा शरीर है? तो कहा नर तन सम नहीं कौन देहि, जीव चराचर जाचत जी। तो ये जीवन यज्ञ पूर्ण होना चाहिए ना। कैसे पूर्ण होगा? जैसे विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र जी साधारण ऋषि नहीं है। ऋषि कहते हैं मंत्र दृष्टा को, ऋषयो मंत्र दृष्टारा। जो मंत्र दृष्टा होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। मुनि कहते हैं उनको जो मननशील होते हैं, जो निरंतर मनन करते रहते हैं, मुनि कहते हैं। और ऋषि उनको कहते हैं जो मंत्रों के दृष्टा होते हैं। वेद मंत्र इसीलिए श्रुति कहे जाते हैं, श्रुति। तो विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के ऋषि हैं। इनके माध्यम से ही गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी को चुनौती दे दी
नई सृष्टि की। ये दूसरे ब्रह्मा सामर्थ्य कम नहीं, ये भी राक्षसों को मार सकते हैं। ये कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करते हैं। अयोध्या के पास में सिद्धाश्रम इनके आश्रम का नाम है। वहां पर ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए आए और मुनि को सिद्धि की प्राप्ति न हो जाए इसमें राक्षस लोग विघ्न करते हैं। ये विघ्न करने वाले जो राक्षस हैं, अब ये मत समझ लीजिएगा वो नाटक में जैसे वो राक्षस का रूप बना करके लोग दिखाते हैं वो। अरे जिनको राक्षस कहा गया, जिनको निश्चर कहा गया, ये सब कौन है? ये बड़े बड़े लोग हैं। रावण को क्या कहते हैं आप? निश्चर कहते हैं। रावण कौन है? ऋषि विश्रवा का पुत्र है। मुनि पुलस्त के उत्तम कुल में जन्म हुआ है। विभीषण ने स्वीकार किया। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। ये सब राक्षस हैं। छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। इनको सब पता है। नियम जब पूरा करने वाला समय आता है तब ये विघ्न डाल देते। इनको सब विधि का पता है। यज्ञ की विधि भी जानते हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। सुशिक्षित वाल्मीकि जी ने लिखा। और जितनी खुराफात ये पढ़े लिखे लोग करते हैं जितना अनाचार पढ़े लिखे लोग करते हैं, उतना अनाचार अनपढ़ लोग थोड़ी कर सकते हैं। जितने आतंकवादी सब पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, कौन कौन है देख लो। वही यहाँ भी लिखा, सुशिक्षित, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये जब जानते हैं कि अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नियम में जब ऋषि आ गए तो यदि शाप दे के मार देंगे तो व्रतभंग हो जाएगा, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। विश्वामित्र जी के पास सामर्थ्य है तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा, हम कितनी भी सामर्थ्य इकट्ठी कर लें, कितना भी धन पालें, कितना भी वैभव पालें, कितनी भी प्रसिद्धि पालें, बहुत कुछ हमको मिल सकता है, लेकिन उतने से क्या हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा? जीवन यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तो समर्पण करना ही पड़ेगा, भगवान की सहायता लेनी पड़ेगी। जीवन को आलोकित करने के लिए हम बहुत सारे प्रकाश पुंज इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश के सारे साधन क्या मिल करके रात को समाप्त कर लेंगे? नहीं कर सकते। रात कब जाएगी? राका पति को डस वही तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दवलाय, पर रवि बिनु रात न जाए। तो
हमारे जीवन में कब सूर्योदय होगा, हमारे जीवन में कब आलोक आएगा, जब हम समर्पण कर देंगे। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया